गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कल हमने देखा था पैलिंड्रोम हमने पढ़ा था। पैलिंड्रोम में हमने देखा कि ऑड पैलिंड्रोम क्या होता है, इवन पैलिंड्रोम क्या होता है। और हमने एक ऑड पैलिंड्रोम के लिए पीडीए भी बनाया था। वो ऑड पैलिंड्रोम क्या था? वो ऑड पैलिंड्रोम था बच्चों वेयर एल इक्वल टू डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए एंड बी का एस्ट्रिक। ये पैलिंड्रोम ऑड पैलिंड्रोम हमने कल बनाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि W जो था वो क्या था, A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग थी। जो स्मॉल c था वो एज ए सेपरेटर काम कर रहा था। स्मॉल c इज ऑल्सो एन इनपुट अल्फ़ाबेट एंड तो हमें थोड़ा सा, अब c को मैं क्या कह सकता हूँ, c को मिड पॉइंट भी कह सकता हूँ। किसका? W और WR के बीच का मिड पॉइंट है ना। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले सारा W क्या करा लिया था, हमने पुश करा लिया था। और उसके बाद जैसे ही WR को हम रीड कर रहे थे तो जो पुश्ड W है वो रिवर्स ऑर्डर में हमें पॉप होना था। तो रिवर्स ऑर्डर में सेम एलिमेंट हमें मिल रहे थे और बटौबे सेम ही एलिमेंट मिलने थे, तो वो हम उसको पूरे W को पॉप करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होने वाला है कि अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग ले लूँ, लाइक WWR के बीच में जो सेपरेटर हम यूज कर रहे थे स्मॉल c, वो एक अलग इनपुट अल्फाबेट था। वो A या B में से नहीं था, है ना। तो जब A या B में से नहीं था तो हमें जब इनपुट टेप में इनकाउंटर करेंगे C, तो हमें इजीली पता चल जाता था कि भैया W का काम अब खत्म हो गया है, अब C आ गया है। और जब C आ गया है तो ये एक सेपरेटर है, तो मुझे केवल रीड ऑपरेशन करना है और नेक्स्ट स्टेट पर मूव करना है, जिससे जैसे ही मैं अब WR C को रीड करने के बाद जैसे ही WR हमारा रीड होना शुरू होता था तो W के जो सिंबल्स स्टैक में पुश्ड हैं वो हमारे सारे एक एक करके पॉप होते चले जाते थे। तो लेकिन अब मैं सेपरेटर इन्हीं में से अगर दे दूं, लाइक मैं यहां रख दूं A या WBWR, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो W है वो A और B से बनने वाली स्ट्रिंग है। तो अगर सेपरेटर भी मेरा A या B होने वाला है तो मेरी मशीन को दिक्कत हो जाएगी। मेरी मशीन को प्रॉब्लम क्या होगी, मशीन ये नहीं समझ पाएगी कि एग्जैक्टली वेयर इज द मिड पॉइंट, है ना। वो ये पता ही नहीं कर पाएगी कि क्योंकि W में भी A या B होंगे, तो उसे नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा A या कौन सा B हमारा सेपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसका पीडीएफ बनाने की और इसके पीछे क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो अच्छा, इतना तो हमें मालूम है कि स्टार्टिंग फेज में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पुश प्रोसेस है, पहले तो हम पुश प्रोसेस ही करेंगे। तो देखिए क्या होने वाला है, जब पुश प्रोसेस करते हैं हम स्टेट क्यू नॉट पर है, हमारी स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है। तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने किया था कि अगर A आ रहा है, स्टार्टिंग इनपुट अल्फ़ाबेट A है, किसका? WAWR या WBWR का स्टार्टिंग सिंबल A है। तो हम क्या करने वाले थे, टॉप ऑफ द स्टैक हमें Z0 मिलने वाला था और हम क्या ऑपरेशन करने वाले थे बच्चों, हम करने वाले थे पुश ऑपरेशन Z0। सिमिलरली क्योंकि हमें सारा W पुश कराना है, तो ये रहा A और A के बाद A मिला तो भी मैंने पुश करा दिया। ये रहा A, टॉप ऑफ द स्टैक B मिला तो भी मैंने पुश करा दिया। सिमिलरली B के ट्रांजिशन लिखे मैंने, B और टॉप ऑफ द स्टैक अगर Z0 यानी कि B से अगर स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग तो टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है तो मैं पुश कराने वाला हूँ BZ0। सिमिलरली B और टॉप ऑफ द स्टैक B मिल जाएगा तो भी मैं पुश करा दूंगा। सिमिलरली B और टॉप ऑफ द स्टैक A मिल जाएगा तो भी मैं पुश करा दूंगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा था बच्चों, इस तरीके से ये हो रहा था कि मैं अपनी सारा W जो है पुश करा दे रहा था। वो W जो A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हो रही थी वो इन 6 ट्रांजिशन से पुश होकर के, और करंट में स्टेट हमारी क्या रह रही थी, क्यू नॉट ही रह रही थी। अच्छा, अब हो क्या रहा था प्रीवियस एग्जांपल में कि जैसे ही हमें C मिल रहा था तो हमें ये पता था कि C इज अ सेपरेटर, और सेपरेटर हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, क्यू नॉट पर C मिल रहा था। तो उस केस में क्या हो रहा था, इस केस की बात करें अगर हम, तो जब इस केस की बात करें तो क्यू नॉट पर जैसे ही मुझे इनपुट मिल रहा था C, तो हो क्या रहा था कि टॉप ऑफ द स्टैक होने की पॉसिबिलिटी दो थी। या तो टॉप ऑफ द स्टैक A रहा होगा
या टॉप ऑफ द स्टैक बी रहा होगा, क्योंकि जब डब्ल्यू सारा पुश हो चुका होगा तो लास्ट सिंबल या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, वही टॉप पे मिलेगा हमें स्टैक में। तो उसी के केस में दो पॉसिबिलिटी थी, या तो सी पे ए मिल जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, या बी मिल जाएगा और सी एज ए इनपुट मिलेगा। तो हम क्या कर रहे थे, हम रीड ऑपरेशन कर रहे थे, नो ऑपरेशन कर रहे थे, हम कुछ भी पुश या पॉप नहीं कर रहे थे, हम सिंपल स्टेट हमने चेंज कर दी थी। यानी कि सी इनकाउंटर करते ही ए या बी टॉप पे हम कहाँ पहुंच जा रहे थे, Q1 में पहुंच जा रहे थे, और Q1 पर हमने फिर पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि जो सिंबल मिल रहा है एज ए सेपरेटर वो ए या बी में से ही कुछ है। तो जब ए या बी में से ही कुछ है तो हमें मालूम भी नहीं है कि हमारे इनपुट टेप में कौन सा वेरिएबल्स हमारा सेपरेटर है। दैट मीन सपोज ये मेरा इनपुट टेप है, ये कुछ स्ट्रिंग लिखी है, यहाँ पर एक वेरिएबल ए लिखा है जो सेपरेटर है, जिसे मैं एज्यूम करता हूँ कि ये सेपरेटर हो सकता है। तो कोई ना कोई तो होगा सेपरेटर, ये तो डेफिनेट है कि कोई ना कोई ए या कोई ना कोई बी तो सेपरेटर होगा ही होगा। तो सेपरेटर जब होगा तो इसके पहले सारा क्या रहा होगा, डब्ल्यू, इसके बाद सारा क्या रहा होगा, डब्ल्यू आर। तो यहां तक डब्ल्यू सारा पुश हो गया, ठीक है, इससे मैंने सारा पुश करा लिया। अब जब ये सेपरेटर रहा होगा ए, तो इसके साथ भी तो बच्चों दो पॉसिबिलिटी आई होंगी। जो पॉसिबिलिटी प्रीवियस एग्जांपल में सी के साथ आ रही थी कि इनपुट जब सी मिला था एज ए सेपरेटर, तो टॉप ऑफ द स्टैक हमें क्या मिला था, या तो ए मिला था या बी मिला था। इसी तरीके से इसके पास भी जो सेपरेटर होगा, वी डोंट नो विच इज ए सेपरेटर, बट कुछ तो सेपरेटर होगा ना, कोई तो ए या बी इस पूरे इनपुट टेप में कहीं भी किसी भी पोजीशन पर कोई तो ए या बी एज ए सेपरेटर वर्क करेगा। उस सेपरेटर के लिए भी तो सेम पॉसिबिलिटी होने वाली है कि नहीं। तो मुझे भी अच्छा होने क्या वाला है कि डब्ल्यू पे हम पुश करते हैं, डब्ल्यू आर पे पॉप करते हैं, ये हमारा फिक्स है। लेकिन साथ में ये भी तो फिक्स है कि जो सेपरेटर है वहां पर मुझे केवल रीड ऑपरेशन करना है, वहां पे मुझे नो ऑपरेशन करना है, कोई ऑपरेशन करना ही नहीं है, और स्टेट मुझे चेंज करनी है, ये मुझे तय है। तो ठीक है, जिस तरीके से मैंने सी के साथ बिहेव किया था उसी तरीके से मैं ए या बी जो भी सेपरेटर है इस केस में ए और इस केस में बी सेपरेटर है, तो ए या बी जो भी सेपरेटर मिलने वाला है उसके साथ भी तो हमें बिहेवियर ऐसे ही रखना है, हमें रीड ऑपरेशन करना है, और उसके साथ भी तो बेटा दो पॉसिबिलिटी मिलने वाली हैं। अगर ए सेपरेटर रहा होगा तो उसके साथ भी टॉप ऑफ द स्टैक ए या बी मिलने वाला है, अगर बी सेपरेटर रहा होगा तो उसके साथ भी टॉप ऑफ द स्टैक ए या बी मिलने वाला है। मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, यानी कि कहीं ना कहीं चार पॉसिबिलिटीज मुझे मिलने वाली हैं। चार पॉसिबिलिटीज जब मिलने वाली हैं, इसका मतलब कि मुझे ये ट्रांजिशन कवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि क्यू नॉट पर अगर ए मिल रहा है जो सेपरेटर हो सकता है तो उसके साथ टॉप द स्टैक ए मिल सकता है, क्यू नॉट पर ए मिल रहा है जो सेपरेटर हो सकता है उसके साथ टॉप द स्टैक बी मिल रहा है। सिमिलरली मुझे दो ट्रांजिशन और लिखनी पड़ेगी जब सेपरेटर बी हो सकता है, यानी कि क्यू नॉट पर अगर बी सेपरेटर होगा उस स्ट्रिंग में, यानी कि इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके साथ भी टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिल सकता है, ए मिल सकता है, क्योंकि डब्ल्यू का लास्ट एग्जांपल या तो ए हो सकता है बी हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमें कवर करनी पड़ेंगी। सिमिलरली बी अगर सेपरेटर हो तो उसके साथ टॉप ऑफ द स्टैक बी भी मिल सकता है। तो ये चार पॉसिबिलिटीज भी मुझे कवर करनी है। अच्छा, ये सेपरेटर वाली पॉसिबिलिटीज हैं। जब ये सेपरेटर वाली पॉसिबिलिटीज हैं तो हमें क्या करना है, नो ऑपरेशन करना है। पहला काम, कोई ऑपरेशन नहीं करना है। दूसरा, स्टेट चेंज होनी है। तो देखिए, क्या ये ट्रांजिशन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो आप अपनी प्रीवियस रिटर्न ट्रांजिशन में देखेंगे कि क्यू नॉट पर ए टॉप ऑफ द स्टैक ए, ये रहा एक ट्रांजिशन, क्यू नॉट पर ए टॉप ऑफ द स्टैक बी, ये रहा एक ट्रांजिशन, क्यू नॉट पर बी टॉप ऑफ द स्टैक ए, ये रहा एक ट्रांजिशन, और क्यू नॉट पर बी टॉप ऑफ द स्टैक बी, ये रहा ट्रांजिशन। ये चार ट्रांजिशन आप लिख चुके हो, लेकिन यहां पर आपने पुश ऑपरेशन करा के क्यू नॉट पर ही हो आप। बट अब हमें क्या करना है कि कोई ना कोई ए या बी जब सेपरेटर है तो उसके साथ भी ये चार पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं, यानी कि चार ट्रांजिशन हमें मिलने वाले हैं। और ये चार ट्रांजिशन जब लिखे हुए तो मैं दोबारा क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे ऑपरेशन चेंज करना है। यहां पर मैं पुश करा रहा था, अब मुझे अगर ये सेपरेटर है तो मुझे क्या कराना है,
सिर्फ रीड ऑपरेशन कराना है। तो यानी कि एक बार ए पे मैं पुश करा रहा हूं तो एक बार मैं ए पर ही मैं क्या करूं, सिर्फ अच्छा स्टेट चेंज होनी, यानी कि Q1 पे पहुंच जाऊं और विद नो ऑपरेशन, यानी कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है वही रहने वाला है। सिमिलरली ए और बी टॉप ऑफ द स्टैक है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ रीड करना है, स्टेट चेंज करनी है और टॉप ऑफ द स्टैक वही रहने वाला है क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है विद नो ऑपरेशन। सिमिलरली यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, एक और ऑपरेशन करने वाला हूं, स्टेट पहुंच रही है Q1 और विद नो ऑपरेशन, यानी कि स्टेट टॉप ऑफ द स्टैक यही रहने वाला है। सिमिलरली यहाँ भी मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ Q1 विद नो ऑपरेशन, यानी टॉप ऑफ द स्टैक ए रहने वाला है। तो देखिए आप ध्यान से बच्चों देखिए हो क्या रहा है कि Q0 पर आपको जब ए मिल रहा है तो टॉप ऑफ द स्टैक ए मिल रहा है तो आप दो स्टेट पे जा रहे हैं, एक बार पुश ऑपरेशन करा के Q0 पर आ रहे हैं, एक बार नो ऑपरेशन करके Q1 पर जा रहे हैं। यानी कि इनपुट तो सिंगल है, ऑपरेशन डिफरेंट है और स्टेट दो हो गई। तो इस केस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस केस को मैं कहता हूं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। यानी कि जब मैं इस तरीके का ऑड पैलिंड्रोम बनाऊंगा तो मुझे डेफिनेटली एनपीडीए की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, एनपीडीए ही बनेगा। क्लियर। तो देखिए आप जब एनएफए की बात करें तो एनएफए में क्या हो रहा था, सिंगल इनपुट पर हम दो स्टेट में मूव कर सकते थे। तो ठीक है, ये पॉसिबिलिटी देखिए, ये पॉसिबिलिटीज मैंने कवर कर दी क्योंकि मुझे पता है कि उस पूरे इनपुट टेप में कहीं भी कोई ए या बी एज ए सेपरेटर काम कर सकता है और सेपरेटर के साथ हमें क्या बिहेवियर करना पड़ता है, सिर्फ रीड ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मैंने रीड ऑपरेशन किया और स्टेट चेंज कर दी तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई। जब दो पॉसिबिलिटीज आ गई सेम इनपुट और टॉप ऑफ द स्टैक पर, तो मैंने कहा ये एनपीडीए है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि पीडीए दो टाइप के होते ही हैं, एनपीडीए और डीपीडीए, हमें मालूम है इस बात का। तो ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज कवर हो गई। अब स्टेट हमारा क्या आ गया, Q1 आ गया। जब Q1 पे स्टेट पे आ गए तो अब Q1 पर जब सेपरेटर, ये पॉसिबिलिटीज से अगर मैं Q1 पे पहुंच रहा हूं और Q0 पे भी पहुंच रहा हूं तो दो ब्रांचेस चल रही हैं। अब जो भी इनपुट मिलेगा इन सेपरेटर, जिन्हें मैंने एज्यूम किया है कि सेपरेटर हो सकते हैं, इनके बाद अब जो भी मिलेगा तो वहां भी दो पॉसिबिलिटीज आएंगी क्योंकि हमें पता ही नहीं है सेपरेटर कौन है। ये तो मैंने पॉसिबिलिटीज कवर की हैं, हमें मालूम नहीं है कि किस पोजीशन पे सेपरेटर है, तो हमें दो पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेंगी, दो ब्रांचेस पे हम मूव करेंगे। पहली ब्रांच यानी कि जो भी हमें इनपुट अल्फाबेट मिलने वाला है अब आफ्टर सेपरेटर, तो हमें क्या करने वाले हैं कि हम Q0 पर भी उस इनपुट को भेजेंगे, है ना, और Q1 पर भी भेजेंगे। तो Q0 पे भेजेंगे तो क्या Q0 क्या करा रहा है, Q0 आपको मालूम है पुश कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, कराया जा रहा है। बट Q1 क्या कराने वाला है, क्योंकि Q1 पर जब पहुंच रहे हैं वो सेपरेटर हम रीड ऑपरेशन करके पहुंच रहे हैं Q1 पर, तो Q1 को मालूम है कि भाई ये रीड ऑपरेशन करके मेरे पास कोई आया है, इसका मतलब कि W खत्म हो गया है और सेपरेटर भी रीड हो गया, अब मुझे पॉप कराना है। तो जब पॉप कराने की बारी आएगी यानी कि Q1 पर ये ट्रांजिशन चलेगा मेरा कि अगर इनपुट ए है तो बट ऑब्वियस टॉप ऑफ द स्टैक आपको डेफिनेटली ए मिलने वाला है क्योंकि WR का पहला सिंबल W का लास्ट सिंबल होगा। तो हम क्या करा देंगे, सिंपल पॉप ऑपरेशन करा देंगे। सिमिलरली बी पे बी ही मिलेगा आपको टॉप ऑफ द स्टैक, तो हमने पॉप करा दिया। अब इन दोनों ट्रांजिशन से क्या होने वाला है, आपका WR खत्म होने वाला है, यानी कि पूरी स्ट्रिंग अब यानी कि WAWR या WBWR ये पूरी खत्म हो जाएगी। तो जब पूरी खत्म हो जाएगी तो आपको लास्ट सिंबल क्या मिलने वाला है, नल मिलने वाला है। जब नल मिलने वाला है तो आप क्या करोगे कि इनपुट तो हो गया नल, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचेगा, Z0 बचेगा क्योंकि जितना W आपने पुश कराया WR से आपने सारा पॉप करा दिया। तो अब Z0 मिलने वाला, तो आप क्या लिखोगे, या तो आप नो ऑपरेशन करेंगे इन केस ऑफ फाइनल स्टेट या आप पॉप कर दोगे इन केस ऑफ एम्प्टी स्टैक। ठीक है जी। तो अब देखिए क्या देखना है आपको कि चलिए ये लिख लिया मैंने, सारा कुछ हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये पीडी हमारा बन गया, लेकिन बच्चों यहां पर एक बात ध्यान देने वाली क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जब मैं कह रहा हूं
कि W बिलोंग कर रहा है A कॉमा B के होल एस्ट्रिक को, दैट मीन्स नल स्ट्रिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन W। यानी कि W नल भी तो हो सकता है। जब W नल हो जाएगा तो बट ऑब्वियस WR, यानी कि व्हेन W इक्वल टू नल देन WR विल ऑल्सो बी नल। तो मेरे पास बचने क्या वाला है, मेरे पास एक सिंगल सेपरेटर बचने वाला है, या तो A बचेगा या B बचेगा। सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग दैट इज सेपरेटर, यही बचने वाला है इन केस ऑफ नल, इन केस ऑफ W इज नल। तो यानी कि Q0 पर क्या हिट होने वाला है, Q0 पर या तो A हिट होगा या B हिट होगा, सिंगल लेंथ। तो जब A या B हिट होगा तो दोनों में हमें टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है, बट ऑब्वियस Z0 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब WR सब नल है और A पहला ही सिंबल है या B पहला ही सिंबल है तो स्टैक तो मेरा खाली है ना, Z0 मिलने वाला है। और ये है क्या, जब WR नल है तो ये क्या है, ये तो केवल सेपरेटर है। और सेपरेटर के साथ मैं क्या बिहेवियर करता हूं, सेपरेटर के साथ मैं केवल रीड ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, यानी कि नो ऑपरेशन करता हूं। दैट मीन्स कि देखिए यहां भी दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, दोनों एग्जाम्पल को मैं साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूं जब, तो दो पॉसिबिलिटीज जब आ रही हैं, यानी कि ट्रांजिशन देखिए क्या बनने वाला है, ट्रांजिशन देखिए बच्चों बनने वाला है कि Q0 पर A आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो Q0 पर B भी आ सकता है, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज कब हैं, जब W नल है। तो देखिए क्या ये ट्रांजिशन आप लिख चुके हो, ये लिखा एक, ये लिखा है एक, ये लिखा है। लेकिन सिंस ये सेपरेटर है तो मुझे क्या करना है, रीड ऑपरेशन करना है। और रीड ऑपरेशन में मैं करता क्या हूं, स्टेट चेंज करता हूं। और रीड ऑपरेशन करके हम किस स्टेट पर जा रहे हैं, Q1 पर जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं यहां भी कहां जाऊंगा, Q1 पे जाऊंगा। तो बट ऑब्वियस ये रहा, मैं कहां पहुंचा, Q1 विद नो ऑपरेशन, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहने वाला है, Z0 रहने वाला है। सिमिलरली यहां भी मैं कहां पहुंचूंगा, Q1 पे पहुंचूंगा और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 रहने वाला है। तो देखिए मैंने नल वाली पॉसिबिलिटीज भी कवर कर ली। जब सिंगल A पर आएगा, सिंगल A आएगा तो भी मैं Q1 पे पहुंच जाऊंगा इजीली। और Q1 पे अब सिंगल A के बाद क्या आएगा, नल आएगा, तो Q1 से नल पे कहां पहुंच जाऊंगा, मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। B आएगा सिंगल, तो भी मैं कहां पहुंचने वाला हूं, Q1 पे पहुंचने वाला हूं। और Q1 के जब B के बाद नल आएगा तो मैं फिर कहां पहुंचने वाला हूं, फाइनल स्टेट पे पहुंचने वाला हूं। तो अब मैं कह सकता हूं कि अब ये मेरा जो NPDA बना है, ये पूरा NPDA किसके लिए बन गया है, ऑड पैलिंड्रोम के लिए बन गया है। वेयर जो सेपरेटर है वो कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल मैंने अलग से नहीं लिया है, वो इन्हीं A या B में से मैंने सिंबल ले लिया है, ताकि हमें पता ही ना चले कहां पर क्या हो सकता है, कहां पर सेपरेटर हो सकता है। लेकिन ठीक है ना पता चले, लेकिन मैंने पॉसिबिलिटीज क्या की, सारी कवर कर ली। NPDA बनाया। NPDA में क्या होता है, जैसे NFA में क्या हो रहा था कि किसी एक ब्रांच पर जा करके हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जा रही थी, तो हम कह रहे थे कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा हमारा NFA, बाकी सारी ब्रांचेस पे ना हो एक्सेप्ट, डजेंट मैटर, बट किसी एक पे भी अगर एक्सेप्ट हो रही है तो मैं कहता था कि फाइनाइट ऑटोमेटा सही है। सिमिलरली किसी एक ब्रांच पे भी अगर हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई तो मैं कहूंगा ये मेरा NPDA सही है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेकर के अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से ये हमारा NPDA काम करने वाला है। ट्रांजिशन में लिखे रहने देता हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, सीरियल नंबर डाल देता हूं मैं, सीरियल नंबर डालने की ज़रूरत है। चलिए सीरियल नंबर डाल दिया मैंने। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है जी, ये ट्रांजिशन नंबर मैंने डाल दिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। चलिए मैं W ले लिया बेटा, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, हाँ चलिए मैंने W ले लिया। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, सपोज ABB ले लिया W, ठीक है जी। तो WR क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, WR हो जाएगा BBA। और सेपरेटर सपोज ले लिया मैंने, यानी कि ABBW हो गया, BBA हो गया हमारा क्या WR।
चलिए सेपरेटर मैं ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, है ना, ताकि कन्फ्यूजन बना रहे हमें। तो सेपरेटर ले लिया मैंने बी, मैनुअली हमें मालूम है कि ये सेपरेटर है, ठीक है जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा Q0, ठीक। ये मेरा इनपुट टेप है, ध्यान रखना बच्चों, ये मेरा इनपुट टेप है और लास्ट में आपको नल मिलने वाला है। तो चलिए Q0 पर जैसे ही मैं पहला वेरिएबल ए इनकाउंटर करने वाला हूं, तो देखिए, और टॉप ऑफ द स्टैक, मैं स्टैक भी साथ में बना देता हूं, ये छोटा सा स्टैक बना देता हूं। ये स्टैक है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है मेरा, Z0 है, ठीक है जी। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 है। ज़्यादा छोटा बन गया। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 है। अब देखिए Q0 पर पहला सिंबल मिला मुझे A। जब पहला सिंबल मिलता है A, तो देखिए मैं आपके पास Q0 पर A और टॉप ऑफ द स्टैक Z0। अब देखिए नंबर 1 ट्रांजिशन है। जब नंबर 1 ट्रांजिशन है तो आप क्या कर रहे हो, 2 ब्रांचेस में जा रहे हो। एक बार Q1 पर ही आ रहे हैं विद पुश ऑपरेशन, एक बार Q0 पर ही आ रहे हो, सॉरी, एक बार Q0 पर ही आ रहे हैं विद पुश ऑपरेशन, और एक बार Q1 पर जा रहे हैं विद नो ऑपरेशन। ठीक है जी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो चलिए इसको बनाते हैं हम Q0 पर। तो चलिए देखते हैं बच्चों, एक बार आ गया मेरा। अच्छा इनपुट क्या, पहले तो इनपुट बना ले हम। ये रहा इनपुट, लिखेंगे यहाँ पर हम, और ये 2 ब्रांचेस बन जाएंगी हमारी, ठीक है। तो इनपुट हमारा है स्मॉल a और टॉप ऑफ द स्टैक है Z0, ठीक है जी। तो 2 ट्रांजिशन हो रहे हैं, है ना, 2 ट्रांजिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक बार आप Q0 पर आ रहे हो, एक बार Q1 पर आ रहे हो। तो चलिए एक बार Q0 पर आ रहे हैं, तो Q0 पर जब आप आ रहे हो तो ये रहे आप Q0 पर विद पुश ऑपरेशन। तो जब पुश ऑपरेशन कर रहे हो तो बच्चों क्या हो रहा है, आपका स्टैक अब क्या होने वाला है, Z0 और पुश ऑपरेशन यानी कि A। और वहां पर क्या होने वाला है, Q1 पर जब आप पहुंच रहे हो, यानी कि Q1 पर पहुंचे, तो आप क्या कर रहे हो, विद नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ Z0 है आपका। तो अब आप देखिए क्या होगा। अब चलिए, अब ये पहला इनपुट आपका इनकाउंटर हो गया। अब बात करेंगे दूसरे इनपुट की, यानी कि B की। तो देखिए बेटा, B यहां भी आएगा और B यहां भी आएगा। तो चलिए अब मैं इनपुट लिखता हूं, यहां पर भी लिखूंगा और यहां पर भी लिखूंगा। तो देखिए यहां पर इनपुट क्या आने वाला है, B आने वाला है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है बच्चों, A है, टॉप ऑफ द स्टैक A है। यहां पर इनपुट तो सेम है B, बट टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 है। तो देखिए क्या हो रहा है, चलिए Q0 पर B इनपुट है B और टॉप ऑफ द स्टैक है A। तो देखिए कहां पहुंच रहे हो आप, इनपुट है B और टॉप ऑफ द स्टैक है A। ये रहा 6ठा नंबर का ट्रांजिशन। तो आप फिर से देख रहे हैं, आप 2 ट्रांजिशन है आपके पास। एक बार आप Q0 पर ही आ रहे हो घूम के विद पुश ऑपरेशन, और एक बार Q1 पर जा रहे हो विद पॉप ऑपरेशन, सॉरी, विद नो ऑपरेशन। एक बार Q0 पर आ रहे हैं घूम के आप विद पुश ऑपरेशन, एक बार Q0 पर आ रहे हैं विद पुश ऑपरेशन, और एक बार Q1 पर जा रहे हो विद नो ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, ठीक है जी। तो अब चलिए देखते हैं, एक बार आ गए हम बच्चों, ये रहा मेरा Q0। एक बार Q0 आ गए विद पुश ऑपरेशन। तो जब विद पुश ऑपरेशन आएंगे बच्चों, तो मेरा जो स्टैक बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ये तो रहा Z0 और ये रहा A और ये रहा B, ठीक है। और एक बार Q1 पर आएंगे विद नो ऑपरेशन, यानी कि टॉप द स्टैक क्या रहने वाला है, A ही रहने वाला है। तो ये रहा मेरे पास, ये रहा Z0 और ये टॉप द स्टैक A विद नो ऑपरेशन। ये B भी इनकाउंटर हो गया इधर इस ब्रांच के लिए। अब इस ब्रांच के लिए देखते हैं। अब देखिए Q1 पर इनपुट है B और टॉप ऑफ द स्टैक है क्या, Z0। तो देखिए, क्या आपने ऐसी कोई ट्रांजिशन लिखी है जहां पर Q1 पर इनपुट हो और B और टॉप ऑफ द स्टैक हो Z0? ऐसी कोई ट्रांजिशन नहीं लिखी है। तो ये हो गया डेड, ये डेड एंड हो गया, यानी कि ये ब्रांच हो गई हमारी खत्म। जब ये ब्रांच खत्म हो गई तो इसका मतलब खत्म हो गया। अब
नेक्स्ट इनपुट क्या मिलने वाला है मुझे, बी। तो देखिए बी भी अगेन कहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा बी और यहाँ भी जाएगा बी। तो एक चलिए देखते हैं हम लोग, ये रहा और यहाँ लिखा मैंने इनपुट हमारा बी और यहाँ भी हमारा इनपुट क्या आएगा, बी आएगा। तो चलिए इनपुट लिखा बी, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है बच्चों, बी मिलने वाला है। ये रहा बी, यहाँ पर जब इनपुट बी आएगा बच्चों तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। तो चलिए फिर से देखते हैं, क्यू नॉट पर इनपुट बी है, टॉप ऑफ द स्टैक भी बी है। तो आप देखिए कहाँ जा रहे हैं, इनपुट बी टॉप ऑफ द स्टैक बी, ट्रांजिशन नंबर 5। तो ट्रांजिशन नंबर 5 पे भी देखिए दो पॉसिबिलिटी जा रही है। एक बार आप पुश ऑपरेशन करके कहाँ आ रहे हैं, क्यू नॉट पर आ रहे हो, और एक बार नो ऑपरेशन करके कहाँ जा रहे हैं, क्यू 1 पर जा रहे हैं। तो चलिए एक बार आप यहाँ भी क्या बन गई, दो पॉसिबिलिटीज बन गई। एक बार आप आ गए क्यू नॉट पर, एक बार आ गए क्यू नॉट पर और एक बार आ गए क्यू 1 पर। जब क्यू नॉट पर आया तो आपने पुश ऑपरेशन किया, तो जब पुश ऑपरेशन किया तो आप देखिए आपका स्टैक क्या होने वाला है, ये रहा Z नॉट, ये रहा भैया ए, ये रहा बी। आप पुश ऑपरेशन करना बी का करना है तो आप क्या करोगे, ये रहा सिंबल बी, आपने पुश कर दिया। और Q1 के साथ क्या कर रहे हैं आप, विद नो ऑपरेशन आ रहे हैं, यानी कि यही स्टैक एज इट इज कॉपी होने वाला है। ये रहा, यानी कि ये रहा Z नॉट, ये रहा ए और ये रहा बी विद नो ऑपरेशन। अब इस ब्रांच को भी तो देखना है मुझे, Q1 को। तो Q1 पर देखिए इनपुट क्या है बी और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए। तो देखिए Q1 पे क्या ऐसी कोई ट्रांजिशन मैंने लिखी है, नहीं लिखी है कि इनपुट बी और टॉप ऑफ द स्टैक ए हो, यानी कि ये भी डेड एंड होने वाला है, ये ब्रांच भी मेरी खत्म हो गई। ठीक, ये वाला बी भी इनकाउंटर हो गया। अब देखिए क्या होने वाला है, अब जब नेक्स्ट बी पर जैसे ही मैं आऊंगा तो क्यू नॉट पर भी बी आएगा और Q1 पर भी बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो कुछ यहां बनाते हैं हम अब जब क्यू नॉट पर बी आएगा, Q1 पर भी बी आएगा। तो जब क्यू नॉट पर बी आएगा और Q1 पर भी बी आएगा, तो देखिए इनपुट तो आ रहा है क्यू नॉट पर बी, Q1 पर भी बी, टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है बच्चों, बी मिलने वाला है। और Q1 पर भी टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है, बी मिलने वाला है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं हम, अब देखिए हम करेंगे कि क्यू नॉट पर बी और टॉप ऑफ द स्टैक बी, यानी कि इनपुट बी और टॉप ऑफ द स्टैक बी क्या है, ट्रांजिशन नंबर 5। यहां भी क्या हो रहा है बच्चों, यहां भी दो बार ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक बार पुश करा के क्यू नॉट पर आ जाओगे और एक बार नो ऑपरेशन करके Q1 पर आ जाएंगे। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, मैं इसे घुमा के इसको यहां लिख देता हूं मैं, ये क्यू नॉट वाला हम कहां पहुंच रहे हैं, एक बार पुश करा के क्यू नॉट पर पहुंच रहे हैं और एक बार विद नो ऑपरेशन हम Q1 पर पहुंच रहे हैं। अभी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो देखिए क्यू नॉट पर जब पुश ऑपरेशन कराएंगे तो जो मेरा स्टैक बनने वाला है वो बनने वाला है क्या, Z नॉट, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी और एक बी और पुश हो गया। और Q1 पर विद नो ऑपरेशन, तो जो विद नो ऑपरेशन बनने वाला है वो स्टैक क्या बनने वाला है, ये वाला स्टैक प्रीवियस स्टैक, यानी कि ये रहा Z नॉट, इसके बाद ये रहा ए, ये रहा बी और ये बी, प्रीवियस स्टेज कॉपी हो गई विद नो ऑपरेशन। अब बात करें इसकी, Q1 पर जब बी मिल रहा है इनपुट और टॉप ऑफ द स्टैक भी बी है, तो क्या कोई ऐसी ट्रांजिशन है, मैंने कहा बिल्कुल है, ट्रांजिशन नंबर 8। क्या करने वाले हैं हम, पॉप ऑपरेशन करने वाले हैं और पॉप ऑपरेशन करा कर रहने कहाँ वाले हैं, Q1 पर ही रहने वाले हैं, है ना। यानी कि अब इस ब्रांच का भी कुछ ना कुछ आएगा। तो जब पॉप कराएंगे तो ये बी हो जाएगा पॉप, और रहने कहाँ वाले हैं हम, रहने वाले हैं Q1 पर ही। इस Q1 का मैंने यहाँ लिखा है, ये ब्रांच यहाँ कंटिन्यू हो रही है। और अब जो स्टैक बचने वाला है, क्या बचने वाला है बच्चों, Z नॉट और A, क्योंकि बी तो पॉप हो गया। तो चलिए अब जो इनपुट आएगा देखिए बच्चों, वो 3 ब्रांचेस पर आएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ये मैंने इसको रफ कर दिया, ये रफ कर दिया मैंने, या आप वीडियो में तो है ही, आप देख लीजिएगा आराम से। तो चलिए अब ये वाला बी भी भैया हमारा इनकाउंटर हो गया। अब आ रहा है बच्चों नेक्स्ट बी। जब ये वाला बी आएगा हमारा, तो वो किस पर आएगा, क्यू नॉट पर भी आएगा, इस Q1 पर भी आएगा और इस Q1 पर भी आएगा।
3 ब्रांचेस हैं कि नहीं हमारी। तो चलिए देखते हैं, जब इस क्यू नॉट पर इनपुट आएगा बी, इस क्यू नॉट पर बी आएगा इनपुट, टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है बच्चों, बी मिलने वाला है। सिमिलरली इस Q1 पर भी इनपुट आएगा हमारा बी, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है बच्चों, बी मिलने वाला है। और इस Q1 पर भी हमारा इनपुट क्या आएगा, इनपुट आएगा बी, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है बच्चों, ए मिलने वाला है। तो देखिए Q0 पर इनपुट बी और टॉप ऑफ द स्टैक बी। तो देखिए ट्रांजिशन नंबर 5, ट्रांजिशन नंबर 5 क्या कह रहा है, अगेन 2 स्टेट में पहुंच रहा है। एक बार Q0 पर आ रहा है विद पुश ऑपरेशन, और एक बार Q1 पे जा रहा है विद नो ऑपरेशन। तो चलिए फिर से ये मैंने 2 ब्रांचेस बना दी हैं, एक बार आ गए हम Q0 पर और एक बार आ गए Q1 पर। यहाँ इस Q0 पर क्या हो रहा है, इस Q0 पर हो रहा है हमारा पुश ऑपरेशन, ठीक है। और इस Q1 पर देखते हैं क्या होता है, पहले तो Q0 पर देख लेते हैं पुश ऑपरेशन है, और Q1 पर क्या जा रहा है, पहुंच रहा है विद नो ऑपरेशन। तो Q0 पर आ गए, ये रहा एक Z0, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा B, ये रहा B, ये तो प्रीवियस हो गया, और अब एक और B पुश हो गया, ठीक है जी। और Q1 पर विद नो ऑपरेशन, तो ये आ गया हमारा स्टैक, ये रहा Z0, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा B, बड़ा सा बना देता हूं, ये रहा Z0, ये रहा A, ये B, ये B और ये B। जब नो ऑपरेशन है तो स्टैक कॉपी हो गया। लेकिन इस Q1 पर जब मुझे मिल रहा है इनपुट, चलिए इस Q0 पे मैंने लिख लिया दोनों, अब इस ब्रांच की बात करते हैं, इसकी तो बात करनी पड़ेगी। Q1 पर क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है B, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। तो ऐसा कोई ट्रांजिशन है, ये रहा बेटा 8 नंबर का ट्रांजिशन। 8 नंबर का ट्रांजिशन, आप क्या कह रहे हो कि इनपुट B है Q1 पर और टॉप ऑफ द स्टैक भी B है, तो मुझे क्या करना है, पॉप ऑपरेशन करा के कहाँ रहना बच्चों, Q1 पर ही रहना है। तो चलिए हम रह तो रहे Q1 पर ही, और पॉप ऑपरेशन कराया है, इसका मतलब कि ये वाला B मुझे अब उड़ा देना है। जब उड़ा देना है तो स्टैक में मेरे बच्चों क्या बचेगा, स्टैक में बचने वाला है, ये रहा Z0, ये रहा A, और ये रहा B। ऊपर वाला भी तो उड़ गया, पॉप ऑपरेशन हो गया। तो चलिए अब इसे भी देख लें भाई, इसको भी तो देखना है मुझे। तो देखिए Q1 पर इनपुट है B और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, A। क्या ऐसा कोई ट्रांजिशन लिखा है मैंने, नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है तो बच्चों ये भी क्या होने वाला है, डेड एंड होने वाला है। अब फिर से मुझे पास ये 3 ब्रांचेस हैं। अब ये वाला B भी हमारा इनकाउंटर हो गया। अब मुझे मिलेगा ये नेक्स्ट B। जब ये नेक्स्ट B मुझे मिलने वाला है तो देखिए कहाँ मिलेगा, इस Q0 पर मिलेगा, इस Q1 पर मिलेगा, और इस Q1 पर मिलेगा, है ना। तीनों जगह मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। तो चलिए इस Q0 पर देखते हैं। इस Q0 पर मैं यहाँ बना लेता हूँ, इस Q1 को मैं यहाँ बना दूंगा। और इस Q0 पर इनपुट क्या है मेरा बच्चों, इनपुट है B, और टॉप द स्टैक क्या है, B। Q1 पर क्या देखिए, चलिए Q1 के बाद में बनाएंगे, पहले हम इसका बना लेते हैं Q0 का। तो Q0 पर B और B मिल रहा है, तो मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ, ट्रांजिशन नंबर 5 पर। अगेन 2 ट्रांजिशन है मेरे पास, एक बार तो पुश ऑपरेशन करा के Q0 पर ही रहना है, और एक बार नो ऑपरेशन करा के Q1 पर चले आना है। तो जब देखिए Q0 पर ही रह रहा हूँ मैं विद पुश ऑपरेशन, तो पुश ऑपरेशन में मैं यही स्टैक ऊपर वाला ही कॉपी कर दूंगा एज इट इज़, ठीक है जी। और ऊपर आगे क्या आने वाला है, एक और भी यहाँ पुश हो जाएगा। तो चलिए मैं ये सब नहीं लिखता हूँ, ऊपर बस लिख दिया मैंने कि एक भी और हमारा पुश हो गया, ठीक है। ये बाकी के स्टैक एलिमेंट्स यही वाले हैं, प्रीवियस वाले। एक केस हो गया। दूसरा केस क्या, हम कहाँ पहुँच रहे थे, Q1 पे पहुँच रहे थे विद नो ऑपरेशन। तो ये देखिए पहुँचा मैं Q1 पर विद नो ऑपरेशन, यानी कि ये वाला स्टैक कॉपी हो जाएगा एज इट इज़। जब कॉपी हो जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, Z0 आ जाएगा, A आ जाएगा, 1B, 2B, 3B, 4B, ठीक है, ये आ गया। अब बारी करते हैं इस Q1 की। जब इस Q1 के साथ ये देखिए स्टैक अटैच है, और इस पर जब इनपुट क्या आने वाला है बच्चों, ये इनपुट आने वाला है, इनपुट आने वाला है बच्चों B, और इनपुट आने वाला है B, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है, ये B मिलने वाला है, ठीक है।
तो क्या होगा आपको, देखिए Q1 पर B और B मिल जो हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, और रह कहाँ रहे हैं हम, Q1 पर ही रह रहे हैं। तो ये रहा Q1, और जब पॉप कर देंगे तो ये भी हमारा उड़ जाएगा। तो अब जो टॉप ऑफ द स्टैक आने वाला है इस Q1 के साथ, वो देखिए क्या आने वाला है, ये रहा Z0, ये रहा सिंगल A, ये रहा B और एक और B, और एक B हमारा पॉप हो गया। ये इस Q1 के साथ हो गया। अभी इस Q1 की बारी इस Q1 की बात करेंगे। तो जब इस Q1 की बात करेंगे तो देखिए इनपुट आ रहा है हमारे पास B, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है, B मिलने वाला है। तो हम कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, Q1 पर ही पहुँचेंगे। और अब Q1 पर विद पॉप ऑपरेशन, यानी कि ये B उड़ जाएगा। जब ये B उड़ जाएगा तो क्या बचने वाला है, Z0 बचने वाला है और A बचने वाला है। ठीक, अब देखिए अब आपके पास कितनी ट्रांजिशन है, 1 2 3 एंड 4। अब इसको मैं ऐसे ही समझाता हूं आपको। देखिए Q0 पर अब ये वाला B इनकाउंटर हो गया। अब Q0 पर क्या मिलने वाला है आपको, A मिलने वाला है। जब Q0 पर A मिलने वाला है तो आप क्या करेंगे, दो ऑपरेशन है। Q0 पर जब A मिलेगा तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, यहाँ पर इस ब्रांच में B है, तो A मिल रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक B, यानी कि नंबर 3 का ट्रांजिशन अगेन क्या हो रहा है, एक बार पुश कराओगे, एक बार नो ऑपरेशन करा के B पहुंच जाओगे, Q1 पे पहुंच जाएंगे हम। तो देखिए इतना लंबा पुश हो चुका है, तो एक बार और पुश करा दो आप, स्टैक बढ़ता चला जा रहा है। एक बार Q1 पर आ रहे हैं विद प्रीवियस, यानी कि नो ऑपरेशन, तो ये पूरा लंबा स्टैक यहाँ कॉपी हो जाएगा। तो ये दोनों ब्रांच आप देखिए मेरे लिए बेकार हो रही हैं। अब इस Q1 पर आ जाओ। इस Q1 पर इनपुट है A और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, B। इनपुट A, टॉप ऑफ द स्टैक B, ऐसा कोई ट्रांजिशन है नहीं, तो ये Q1 हमारा डेड एंड हो जाएगा। अब आ जाओ इस Q1 पर, यानी कि इस वाले पर। इस वाले पे इनपुट क्या मिल रहा है आपको, A मिल रहा है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिल रहा है आपको, B मिल रहा है। ऐसा कोई ट्रांजिशन है नहीं, यानी कि ये वाला भी डेड एंड हो गया। ये तो मेरा बेकार ही चल रहा है Q0, इसका तो मेरा कोई काम ही नहीं है। ये दोनों डेड एंड हो गए। ये तो बस पुश ही पुश करा रहा है, और यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टैक भर रहा है कि इससे हमें कोई मतलब अभी है नहीं फिलहाल। तो चलिए अब इस वाले Q1 पर जब A आएगा, जब इस वाले Q1 पर देखिए बच्चों क्या आ रहा है, इस वाले Q1 पर इनपुट आ रहा है A, टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है बच्चों आपको, A मिलने वाला है। तो आप देखिए Q1 पर इनपुट A, टॉप ऑफ द स्टैक है, तो आप कहाँ पहुँच रहे हैं, ये 7 नंबर का ट्रांजिशन विद पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि ये A उड़ जाएगा। अब आपका स्टैक क्या बचेगा, सिर्फ Z0 बचेगा, और आप रहने कहाँ वाले हैं, Q1 पर ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला A भी इनकाउंटर करा लिया आपने सारी ब्रांचेस में। अब मिल रहा है नल, तो इस Q0 की भी दो ब्रांचेस आएंगी, Q0 और Q1। तो Q0 पे जब नल मिल रहा है तो टॉप ऑफ द स्टैक इसका क्या है, A हो जाएगा, जब ये A पुश होके आ गया यहाँ पर। तो ऐसा कोई ट्रांजिशन है ही नहीं कि इनपुट A हो, इनपुट नल हो और टॉप ऑफ द स्टैक A हो, ऐसा कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो यानी कि वो Q0 की दोनों ब्रांचेस, एक तो Q0 वाली भी फेल हो जाएगी, और जब Q1 पर आओगे तो इनपुट आपको क्या मिलने वाला है, नल मिलने वाला है, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलने वाला है, B मिलने वाला है, प्रीवियस वाला, B मिलने वाला है, प्रीवियस वाला। तो भी आप क्या करोगे, ऐसी कोई ट्रांजिशन आपने Q1 में भी नहीं लिखी है, तो वो भी खत्म हो गया हमारा। इस Q1 ये तो डेड हो ही चुका है, ये भी डेड हो चुका है। अब बारी करते हैं इसकी, कि इनपुट मिल रहा है आपको नल। अब इस Q1 में बच्चों अब देखिए क्या हो रहा है, इनपुट आपको क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है आपको नल, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिल रहा है, Z0 मिल रहा है, यानी कि आपकी ट्रांजिशन नंबर 9। और आप कहाँ पहुँच रहे हो बच्चों, Q2 पर पहुँच रहे हैं। हमने ट्रांजिशन चेंज कर दी थी, यहाँ फाइनल स्टेट पे हम पहुँच जाएंगे Q2 के साथ Z0 पर। तो अब जब Q2 में पहुँच गए तो इसका मतलब ये फाइनल स्टेट है हमारी। अब Z0 अगर लिखना है आपको साथ में, टॉप द स्टैक रखना है Z0, तो फाइनल स्टेट नहीं रखना है तो एम्प्टी करा दीजिए आप इसको, यानी कि नल पॉप ऑपरेशन करा दीजिए, तो एम्प्टी स्टैक हो जाएगा आपका। तो देखिए आपको इतना बड़ा ट्रांजिशन बना इस छोटी सी स्ट्रिंग के लिए, ये NPDA के ट्रांजिशन बने, और एक ब्रांच पर आकर के आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई कि नहीं हो गई। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन लिखा है हमने ऑड पैलिंड्रोम के लिए, वेयर सेपरेटर इज नथिंग बट उन्हीं इनपुट अल्फाबेट सिंबल्स में से कोई सेपरेटर हो, तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बट इस ट्रांजिशन की हेल्प से आपने क्या देखा कि किसी एक ब्रांच पर आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। तो वैसे तो इतना लंबा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, आपसे सिर्फ इतना कहेगा पैलिंड्रोम का ट्रांजिशन लिख दीजिए,
तो आप ट्रांजिशन लिख देंगे। अगर आपसे कहता भी है कि किसी एक एग्जाम्पल से आप बताइए, तो मैंने तो देखिए तीन अल्फ़ाबेट का W ले लिया, आप कोशिश करिएगा 2 का ही ले लीजिएगा और उसे ईजिली आप समझा सकते हैं। चलिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इवन पैलिंड्रोम का, अभी तक हमने ऑड पैलिंड्रोम के ही पीडीए बनाए, अब मैं बात करूंगा इवन पैलिंड्रोम की कि इवन पैलिंड्रोम का पीडीए कैसे बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।